हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सोल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है यहाँ पे, और हमने अभी कंडीशनल प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ ली है और लूपिंग प्रोग्रामिंग का हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से लास्ट वीडियो में रीड किया था। सो दोस्तों, मैं आपको लास्ट वीडियो का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे लूप के बारे में पढ़ा था, लूप क्या है और लूप के टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से ये जो स्टेटमेंट रखता है यहाँ पे वो हमने अच्छे देखी थी, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट और उसके बाद अपडेट। और उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज हमने देखे थे वाइल लूप के, और उसके बाद हमने देखा था कि हम लूप को यूज क्यों करते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया भी था कि हम लूप को यूज किस लिए करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे वाइल लूप के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में, और यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं गाइज आपको वाइल लूप क्या है कि ये हमारा एक टाइप का लूप है जिसके अंदर यहाँ पे इटरेटिव प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। सो गाइज, मैं लास्ट वीडियो में आपको बताना भूल गया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि इटरेटिव प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं, तो आप निश्चिंत होकर आप बता सकते हैं कि हमारी जो लूपिंग प्रोग्रामिंग होती है उसी को हम इटरेटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इटरेटिव मतलब कि ट्रैवर्स करना या इटरेट करना, कि वन बाय वन जाना। ठीक है, तो वो हमारी लूपिंग प्रोग्रामिंग को बोलते हैं। अब हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप का मीन्स गाइज, यहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे वाइल लूप क्या है। वाइल लूप का मतलब है गाइज, देखिएगा कि एक लूप को चलाना। इट मीन्स यहाँ पे किसी भी चीज को ट्रैवर्स करना। ठीक है, हमारी जो एक्सप्रेशन है, हम जैसे चाह रहे हैं कि 1 to 10 हमारे नंबर्स प्रिंट हो जाए, तो उनको 1 by 1 उनको प्रिंट कराना, 1 2 3 इस तरह से हम उसको प्रिंट कराएंगे। अब हम इसका कैसे कराएंगे, सिंटैक्स यहाँ पे देख ले रहे हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले क्या होगा कि इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको हर किसी एवरी लूप के बताए थे कि 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन जो होगी, तो सबसे पहले गाइस हमारा वो वेरिएबल जिस पे हम वर्क करेंगे उसको हम सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे। और इनिशियलाइज कहाँ करेंगे? लूप के बाहर उसको हम इनिशियलाइज करते हैं, लूप एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है, मान लीजिएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वाइल लूप लिखेंगे, पैरेंथेसिस हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके अंदर वो हम कंडीशन लगाएंगे कि कौन सी कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, कि जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो तब तक हमारा एग्जीक्यूट होता रहे, और जैसी कंडीशन हमारी फॉल्स हो वो क्या करे कि हमारा कंट्रोल यहाँ से उठ के हमारे इस लूप से बाहर आ जाए। उसके बाद देखिएगा हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, स्टेटमेंट राइट डाउन करनी है, जो भी हम वर्क यहाँ पे परफॉर्म कराना चाहते हैं अपने लूप के थ्रू। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपडेट एक्सप्रेशन, हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को अपडेट करेंगे। सो गाइस, ये हमारा सिंटैक्स था। अब हम अपने वाइल लूप को अब हम क्या करेंगे कि एग्जीक्यूट करके देखेंगे, और इसमें हम एक कोड राइट डाउन करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, 10 नेचुरल नंबर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे 1 से लेके 10 तक। तो हम चलते हैं अपनी आईडी में, और आईडी में जाके हम यहाँ पे अभी हम क्या कराएंगे, इसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना सी ट्यूटोरियल में VS कोड को ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फाइल बना लूंगा, loop_1 के नाम से मैं यहाँ पे फाइल बनाऊंगा। सो गाइस देखिएगा, loop_1 के नाम से मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है, सी की फाइल। सॉरी, मैंने यहाँ एक्सटेंशन गलत राइट डाउन कर दी है इसकी। loop_ कहाँ है मेरी फाइल, ये फाइल है। इसको मैं क्या करूँगा, अभी जरा इसको रीनेम कर ले रहा हूँ, मेरे को सी करना था। सो गाइस, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सी प्रोग्रामिंग में लिखते आ रहे हैं अब तक। ठीक है, stdio.h लिखने के बाद क्या करते हैं, इंट मैन, एंटर मारूंगा और इंट मैन लिखूंगा। मैन के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे गाइस सीधा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, अभी आपको देखिएगा गाइस, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, कुछ ऑफलाइन क्लासेस मेरी चलती हैं, उसमें भी कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज थी, मैं आपको बता दूं, और कुछ ऑनलाइन भी मेरे पास यहाँ पे क्वेरीज आई थी। उन्होंने यही कहा था कि सर ये रिटर्न क्या होता है। ठीक है, रिटर्न मैं आपको बता दूं गाइस, इसको आप एक फंडे समझ सकते हैं। देखिएगा, जैसे आपके पास एक बाइक है, अगर मान लीजिएगा बाइक में जैसे कि हम पेट्रोल डालते हैं तो वो कंज्यूम करती है पेट्रोल, बट उसके बाद वो क्या करती है कि वो डिकम्पोज करने के बाद हमसे वहां पे कुछ ना कुछ हमको रिटर्न भी करती है। रिटर्न क्या, वहां पे जो उसकी फॉग होती है वो रिटर्न होती है। तो ऐसे ही इसको आप समझ सकते हैं। लाइकली ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे कि यहाँ पे इसने कुछ स्टेटमेंट अपने एक्सेप्ट किए हैं, तो उसके बाद
जो हमारी डेनिस रिची की टीम थी, उन्होंने यही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो रिटर्न भी करेंगे। तो यहाँ से फिर वो रिटर्न करता है, जहां से हमने एक्सेप्ट की थी, इट मीन जहां से इस फंक्शन को कॉल होगी वहां पे क्या होगा, रिटर्न होगा। ठीक है गाइस, अब ये मेन फंक्शन का रिटर्न कहाँ पे होता है, क्योंकि मेन फंक्शन को कंपाइलर की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न करता है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न होता है गाइस, ये अच्छे से सुनिएगा स्टेटमेंट, कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न होता है तब वो क्या करता है कि जितनी मेमोरी यहाँ पे उसने एलोकेट की है रैम के अंदर, वो सब मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है, इट मीन्स रिलीज कर देता है। ठीक है गाइस, तो आते हैं हम अपने लूप पे। तो सबसे पहले क्या था, इनिशियलाइजेशन करना था, मैंने यहाँ पे इंट i इक्वल टू 0 कर लिया है, देखिए गाइस। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वाइल चलाऊंगा। वाइल की जब मैंने वाइल लिख के यहाँ पे एंटर मारा तो देखिएगा इसकी बॉयल प्रिंट आ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, i जब तक कि लेस हो या इक्वल हो कितने के, 10 के। तो देखिएगा गाइस यहाँ पे 10 के आ गया है। और यहाँ पे मैं अपना कोड लिख ले रहा हूँ गाइस। ठीक है, कोड क्या लिखना है मेरे को, सिर्फ कुछ नहीं करना, प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, दी नंबर। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये लगा के मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेजेंट टाइप डी लगाऊंगा यहाँ पे डायरेक्टली, देखिएगा प्रेजेंट टाइप डी, आपको पता ही है प्रेजेंट टाइप डी क्यों यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे आई को यूज करूंगा, और आई को यूज करने के बाद अब मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस कर दिया है। तो गाइस देखिएगा अभी क्या होगा, अभी हमारी वैल्यू 0 to 10 तक प्रिंट होगी, और मैं यहाँ पे /n भी यूज कर ले रहा हूँ, न्यू लाइन में प्रिंट होगी। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एग्जीक्यूट करने के बाद मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। तो हमारा टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो गया है, और टर्मिनल में अभी ये कोड हमारा जो एग्जीक्यूट हो रहा है। और उसके बाद देखिएगा द नंबर इज 0, द नंबर इज 1, ऐसे ही करके हमारा 10 तक आ गया है, और हमारी देखिएगा ये प्रोग्रामिंग हमारी हो गई है। अब गाइस अब से पहले आपको ये पता नहीं था, ठीक है, अब से पहले अगर आप इसको करते, अगर इसी को इम्प्लीमेंट करते, तो आप क्या करते कि यहाँ पे सीधा मेरे हिसाब से आप यही करते कि इसको यहाँ से मैं कॉपी करके बता दे रहा हूँ कि आप क्या करते, यहाँ पे 10 टाइम, सॉरी, अब इसको यहाँ पे 10 टाइम यहाँ पे प्रिंट कर देते। इस तरह से आपको नंबर ऑफ 10 टाइम प्रिंट करते, और यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से आप यहाँ पे लिखते। ठीक है, तो मैं इस चीज को अभी यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक सिंगल लाइन के अंदर ही 10 टाइम प्रिंट हो गया, और लास्ट टाइम पे अगर आप करते तो उसको 10 टाइम लिखते। तो कोड कितना अच्छा है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या था कि हमारे इससे फायदा क्या होता है कि हमारे कोड की रिजल्ट जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है। तो कोड कितना सिंपल है, इसको समझना भी कितना आसान है। तो अब ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है मैं आपको गाइस वो समझा दूं। ठीक है, सबसे पहले यही होता है कि हमें जब तक हम प्रोग्रामर नहीं कहलाते, कि जब तक हमको उसके इंटरनल वर्किंग हमें समझ में ना आए। तो देखिएगा गाइस इसके अंदर क्या होगा, i इक्वल टू 0, हमने i को इनिशियलाइज किया 0 से। उसके बाद सबसे पहले कंडीशन चेक हुई कि i अगर हमारा स्मॉल हो कितने 10 से, या इक्वल हो 10 के, तो हमारा जो कंट्रोल है उसके अंदर आ जाए। ठीक है, अब गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चेक होगा वही ट्रू और फॉल्स चेक होता है, 0 रिटर्न तो नहीं हो रहा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स तो नहीं हो रही। यहाँ पे भी सेम वही होता है जो हमारी कंडीशन वाला था, मैंने आपको जो बताया था अभी कंडीशन प्रोग्रामिंग में। और उसके बाद अंदर आया, देखिएगा अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आई की वैल्यू तो 0 है, आई, हाँ इन्होंने कहा कि हाँ भी, हाँ आई तो स्मॉल है 10 से। तो उसके बाद अंदर आया प्रिंट एफ द नंबर इज आई, प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू अभी क्या थी 0, 0 प्रिंट होगी। और उसके बाद क्या हुआ, आई प्लस प्लस हो गया। अब आई इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने यहाँ पे आई के साथ यूज किया है, मैंने किया पोस्ट इंक्रीमेंट। सो गाइज देखिएगा अगर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में नहीं पता तो आप पहले जाके हमारी ऑपरेटर वाली वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, और उसके साथ क्या कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम चाहें तो गाइज हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई प्लस इक्वल 1 भी कर सकते हैं। ये भी हमारा एक ऑपरेटर होता है, ये अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसका भी सेम फंडा वही होगा। देखिएगा मैं दोबारा यहाँ पे चला के दिखा दे रहा हूँ, अगर मैं इसको भी चलाऊंगा तो मेरा सेम यही आएगा। तो देखिएगा सेम यही आया है, तो इसका भी सेम फंडा यही होता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है इसको मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। वैसे मैंने अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारी वीडियो है ऑपरेटर वाली, उसमें मैंने ये अच्छे से क्लियर किया हुआ है फंडा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ से क्या हुआ कि आई की वैल्यू अभी जो हमारी 0 थी वो 1 हो गई है। उसके बाद यहाँ दोबारा आया, यहाँ आई की वैल्यू 1 मिली, तो अब 1 कंडीशन चेक हुई 10 से, क्या 1 स्मॉल है 10 से, यस 1 स्मॉल है 10 से। तो उसके बाद फिर कंडीशन ये हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, और उसके बाद यहाँ आई की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे ही गाइस हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती रही, और जैसे ही यहाँ से जाता है उसके बाद ये फिर दोबारा कंडीशन चेक करता है। यहाँ से लास्ट जो स्टेटमेंट होगी हमारी लूप की, उसके बाद वो बाहर नहीं आता कंट्रोल, वो क्या करता है दोबारा लूप की कंडीशन चेक करता है, यहाँ से वापस आता है, ऐसे उठ के यहाँ से वापस आएगा,
तो उसके बाद कंडीशन हमारी चेक होगी। तो कंडीशन ऐसी चेक होती रही, लास्ट में एक टाइम ऐसा आया कि 9 आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 10 थी। तो उसने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 10 है, हाँ आई की वैल्यू 10 है। तो आई की वैल्यू 10 से छोटी तो नहीं है बट 10 के इक्वल है, तो मैंने देखिएगा इक्वल ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो देखिएगा गाइस, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ऑपरेटर की वीडियो अच्छे से नहीं देखी है तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो ऑपरेटर की वीडियो आप पहले देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, अंदर आया, और उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 11 हो गई। अब यहाँ से दोबारा फिर गया 11 पे, तो यहाँ आई की वैल्यू 11, बट देखिएगा यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, अब कंडीशन हो गई हमारी यहाँ पे फॉल्स, कि 11 तो ग्रेटर हो गया 10 से। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो अब वो इस करली ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, अब वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ उसको क्या मिला, रिटर्न 0 मिला, और मेमोरी हो गई रिलीज, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेमोरी रिलीज हो गई, और उसके बाद हमारी ये प्रिंटिंग जो हमारी होनी थी वो हमारी प्रिंटिंग हो गई। ठीक है गाइस, ये इसका एग्जीक्यूशन था। अभी हमारा कोड के अंदर थोड़ा सा हमारा रह गया था, वो हम देख ले रहे हैं क्या रह गया था, कि हमें इसके अंदर बताना था कि इसके कुछ नोट्स है जो हमको पता होने चाहिए। ठीक है गाइस, सबसे पहले क्या है, इट एग्जीक्यूट ओनली ट्रू कंडीशन। ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, और ये एग्जीक्यूट किस पे होगा, ट्रू कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है गाइस, और उसके बाद क्या है, द कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर द लूप। देखिएगा इसके अंदर मैं आपको बता दूं, मैं इसको क्लियर ही बता देता हूं आपको कि हमने जो कोड लिखा था, देखिएगा ये वेरिएबल हमने लूप के बाहर लगाया था। तो सेकंड लाइन हमारी ये भी कह रही थी कि इनिशियलाइजेशन होगी लूप के से पहले, और उसके बाद कंडीशन से पहले चेक होगी, ये हमारी फर्स्ट लाइन ने कहा था। और उसके बाद हम जाते हैं दोबारा नोट्स पे, तीसरी लाइन हमारी कह रही इट डज नॉट एग्जीक्यूट आल्सो वन टाइम व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप हमारा एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो गाइज आपको समझ में आई कि अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हमारा लूप ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये लाइन मैंने क्यों यहाँ पे राइट डाउन की है, क्योंकि हमारा एक लूप ऐसा है जो हमारा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो फिर भी एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है। उसके बाद गाइज देखिएगा, ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एंट्री कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल्स का मीन्स है कि स्टार्टिंग में ही, देखिएगा स्टार्टिंग में ही इसने क्या किया, कंडीशन को चेक किया। तो एंट्री कंट्रोल, यहीं पे कंट्रोल हो रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, बट अगर नहीं है तो अदरवाइज ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है, एंट्री कंट्रोल है। ठीक है गाइस, सो गाइस आपको लूप के बारे में, मैंने वाइल लूप के बारे में अच्छे से बताया, और उसके साथ ही साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट हमारी यहाँ पे चल रही है, और काफी अब तक यहाँ पे काफी वीडियोस हमारी आ चुकी हैं। सो गाइस अगर आपने अच्छे से एक्सेस नहीं की है तो आप इसको बुकमार्क कर लीजिएगा और अच्छे से इसको देखिएगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से प्रॉपर सी प्रोग्रामिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं छोटा छोटा फंडा लेके जा रहा हूँ, और जो क्लासेस हम ऑफलाइन में देते हैं ऐसी क्लासेस देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन में। और गाइस अगर आप इससे भी अच्छा डीपली अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्टली हमारे जो हमारा इसका डिस्क्रिप्शन जहाँ पे है, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल लगी हुई है। ठीक है, आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके थ्रू मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जहाँ पे आपको अच्छे से डीपली हम वहाँ पे आपको टीच करते हैं। सो गाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।